हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वॉज engaged in my job and some other works. So that's why I could not make the videos on the regular basis. I'm extremely sorry for that. But today I seen the wonderful opportunities at the site of the Australian High Commission. So I just thought to create the video on it. So first I am creating the video on a position which is the personal assistant of the Deputy High Commissioner. Okay, तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली में डिप्टी हाई कमिश्नर के जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके लिए एक पोस्ट निकली हुई है। तो इसकी जो अप्लाई करने की एंड डेट है वो आज की ही है। ठीक है, तो आप अभी मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, अपलोड कर दे रहा हूँ, इसके बाद में आप आज ही इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो पहले वीडियो को पूरी देख लीजिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड व्हाट अबाउट एंड द डिटेल्स ऑफ द सैलरी एज वेल एंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज. So after watching this video completely, then you can decide whether you have to apply for this post or not. तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पोस्ट का नेम बताया, पर्सनल असिस्टेंट की पोजीशन है। इसके लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द सीनियर मैनेजर। और ये तो सीनियर मैनेजर के आप पर्सनल असिस्टेंट हो सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर अगर आपको किसी डिप्लोमेटिक मिशन में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पर्सनल असिस्टेंट किसी के रहे हैं, सो दिस विल बी एन एडवांटेज एंड इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मैंशनड इन द नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। ओके, सो ये चीज़ आपको रिमेंबर मतलब अपने दिमाग में रखनी है। तो जो कि ऑलरेडी किसी एम्बेसी में, छोटी एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप दूसरे किसी सेक्टर में वर्क करते हैं एज अ पर्सनल असिस्टेंट, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो सैलरी रहेगी वो 56,000 के अप्रॉक्स रहेगी मंथली। ठीक है, 56,000 अप्रॉक्सीमेटली इतनी रहेगी। तो ये आपकी मंथली सैलरी होने वाली है। तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट का टाइप कैसे रहने वाला है, जैसे कि आपको 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होगा और आपके मेडिकल टेस्ट होंगे जब आप, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो होती है, जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे तो उसके बाद में आपके जैसे 3 मंथ्स के प्रोबेशन पीरियड को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को 2 ईयर के लिए परमानेंट आपका फिक्स कर दिया जाएगा। तो 2 ईयर के लिए आपको ये पूरी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। उसके बाद में ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है, उसके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वहाँ के जो डिप्टी हाई कमिश्नर होंगे उन पे डिपेंड करता है, तो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं। लेकिन 2 ईयर के लिए हो जाएगा आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 3 मंथ्स ऑफ प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, तो ये आपको मैंने मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बता दिया और मैंने आपको सैलरी के बारे में भी बता दिया। एजुकेशन के बारे में अगर बात करूँ तो सिंपली आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से या फिर साइंस से हैं, डजेंट मैटर। तो ये इसके बस ग्रेजुएशन है। ठीक है, और कोई ऐसी कोई बार नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड से होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, ये चीज़ें होंगी। आपकी जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी एज अ पर्सनल असिस्टेंट, वो डिप्टी हाई कमिश्नर को सपोर्ट करना होता है। जैसे कि अगर उनकी कोई रिसर्च होती है, मान लीजिए कोई उन्हें टॉपिक मिला है या फिर किसी सेक्टर पे वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मतलब रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल उसके रिगार्डिंग आपको वो जो इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको देनी पड़ेगी उसमें रिसर्च पेपर में। और उसके बाद में आपका जैसे मैटर रहेगा कि रिसर्च का मैंने आपको बता दिया। उसमें उसके बाद में जैसे मटेरियल होता है, उनकी कॉल जो होती है, मतलब जैसे एक आप तरीके कहेंगे प्रोटोकॉल होते हैं, वो उसका शेड्यूल आपको देना पड़ता है। कौन से प्रोटोकॉल डिप्टी हाई कमिश्नर फॉलो करेंगे उसका शेड्यूल देना पड़ता है। फिर आपके जो उनके जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, मतलब मान लीजिए उन्हें किसी मीटिंग को अटेंड करने जाना है, तो उसकी जो आइटनरी होती है, ट्रैवल आइटनरीज होगी, इसका आपको ही इसको हैंडल करना पड़ेगा। उन्हें किसी प्लेस पे विजिट करना है, मान लीजिए बाय प्लेन विजिट करना है, तो उनकी जो टिकट हो गई, ट्रैवल टिकट हो गई, वहाँ होटल हो गया, किस होटल में अकोमोडेशन है उनका, ये सारी चीज़ें भी आपको उसमें एज अ पर्सनल असिस्टेंट आपको मैनेज करनी होगी। तो ये आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। इन डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ नोटिफिकेशन में रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़
ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन की गई है, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इजीली आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने आपको बस जस्ट एक ब्रीफली बताया है ताकि आप इसको थोड़ा सा आपको आइडिया मिल सके और इन डिटेल आप नोटिफिकेशन में समझ लेंगे। फिर इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है, अप्लाई के लिए लिंक होगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, मतलब ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की ही वेबसाइट पे न्यू दिल्ली की, और वो आपको मिल जाएगा लिंक। वहाँ अप्लाई करने के लिए इसमें आपको पहले अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी और लॉगिन आईडी के ज़रिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म जैसे होता है 8 से 9 पेज का फॉर्म होता है, तो उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स आती हैं, 3-4 क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आपको देने होते हैं, मान लीजिए 200 वर्ड्स में या 300 वर्ड्स में। तो ये सारी चीज़ें फिल करके आप सबमिट करेंगे, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे या फिर ईमेल के थ्रू, जब भी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके आगे जो मतलब इसके इंटरव्यू का टाइप जैसे कोई सिलेक्ट होता है तो उसके लिए मैं मतलब पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ एंड आई ऑल्सो चार्ज फॉर दैट, ठीक है। जो भी इंटरव्यू के प्रोसेस की गाइडेंस होती है, ठीक है, चाहे वो रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग हो या फिर मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू हो, तो उसके लिए मैं पर्सनली गाइड करता हूँ एंड आई चार्ज फॉर दैट। सो whosoever are shortlisted, so they can take my personal advice as well. So thank you very much for watching this video completely. If you have any doubt, you can put your message in the comment box. Okay, so I will be replying there. And if you have any other query, you can ask me as well. So thank you very much. Have a wonderful day. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, so that I can also get the motivation to keep making such videos which can be useful for you. Thank you very much. Have a wonderful day.